सबको माफ करते हुए, उन सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। ठीक है? नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। ये एक पिता के टूटते दिल की कहानी है। एक ऐसे बेटे की कहानी है जो 13 साल से जिंदगी और मौत के बीच कहीं ठहर गया है। और ये उस फैसले की कहानी है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सम्मान के साथ जीना जितना जरूरी होता है, क्या उतना ही जरूरी होता है सम्मान के साथ मरना भी। देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी मरीज के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी और अब इस फैसले को अमल में लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को जल्द ही एम्स हॉस्पिटल की पैलिएटिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया जाएगा, जहां डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम उनकी देखभाल करेगी और अदालत के आदेश के मुताबिक उनकी फीडिंग ट्यूब हटाकर उन्हें सम्मान के साथ विदा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये फैसला कानून की किताबों में भले ही एक ऐतिहासिक मिसाल बन जाए, लेकिन इसके पीछे छिपा दर्द किसी भी इंसान का दिल चीर देने के लिए काफी है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ अदालत के फैसले ही नहीं, ये कहानी उस हादसे से शुरू होता है जिसने एक पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। 20 अगस्त 2013 रक्षाबंधन का दिन, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक होनहार छात्र, इंजीनियरिंग का टॉपर, बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में जीतने वाला युवा हरीश राणा। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हॉस्टल के चौथी मंजिल से गिरने के बाद हरीश के सिर में इतनी गंभीर चोट आई कि वो कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने उसे बचा तो लिया, लेकिन वो कभी वापस अपनी जिंदगी में लौट नहीं पाया। पिछले 13 साल से हरीश परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में है, यानी ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है, ना किसी को पहचान सकता है। वो सिर्फ सांस ले रहा है। उसके शरीर में ट्रेकियोटॉमी ट्यूब लगी है जिससे वो सांस लेता है और फीडिंग ट्यूब लगी है जिससे उसे पोषण दिया जाता है। लेकिन जिंदगी का कोई एहसास, कोई संवाद, कोई प्रतिक्रिया, कुछ भी नहीं। जो लड़का कभी सपनों से भरा हुआ था, जो अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखता था, वो 13 साल से एक बिस्तर पर पड़ा है, बिना आवाज, बिना एहसास, जैसे समय उसके लिए वहीं रुक गया। लेकिन अगर इस कहानी का सबसे दर्दनाक किस्सा कोई है तो वो है इस पिता की लड़ाई। हरीश के पिता अशोक राणा ने अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने दिल्ली में अपना घर बेच दिया, हर महीने 24 से 30 हजार रुपए मेडिकल खर्च उठाए, स्टेडियम के बाहर चाय और सैंडविच बेचकर घर चलाया। एक पिता जो हर रोज अपने बेटे के पास बैठता था, उसका हाथ पकड़ता था, उससे बातें करता था, भले ही उसे पता था कि उसका बेटा सुन नहीं सकता। 13 साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि हरीश के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। उसके शरीर पर बेडसोर हो गए, बार बार इन्फेक्शन होने लगे, शरीर कमजोर होता चला गया। और तब एक पिता को जिंदगी की सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपने ही बेटे के लिए मौत की इजाजत मांगी। ये सुनने में जितना कठोर लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए मौत नहीं मांगते, लेकिन जब जिंदगी ही सिर्फ पीड़ा बन जाए तब शायद मौत ही मुक्ति बन जाती है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहाँ भी ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं था, बल्कि एक भावात्मक और नैतिक सवाल बन चुका था। हरीश के पिता अशोक राणा की आवाज आज भी दर्द से भरी हुई है। उन्होंने कहा है, हम 3 साल से इस लड़ाई में थे। कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे को मौत मिले, लेकिन उन्हें इस हालत में देखना जिंदा जलने से कम नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता हमारे बाद इस बेटे को कौन देखता। ये फैसला सिर्फ हरीश के लिए नहीं, और भी न जाने कितने परिवार हैं जिन्हें इससे मदद मिलेगी। ये शब्द सिर्फ एक पिता के नहीं, ये उस हजारों परिवारों की आवाज है जो ऐसे ही दर्द से गुजरते हैं। 13 साल, 13 लंबा इंतजार, 13 साल की उम्मीद और 13 साल की पीड़ा। अब शायद उस पीड़ा का अंत होने वाला है। ये कहानी हमें एक बहुत कठिन सवाल के सामने खड़ा कर देती है। क्या सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है, या फिर जिंदगी का मतलब है जीने का एहसास, पहचान, संवाद और सम्मान। हरीश राणा की कहानी शायद इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है। एक पिता के लिए ये हार नहीं है, ये उसके बेटे के लिए अंतिम प्रेम है, और शायद इसीलिए अदालत ने कहा है ये सरेंडर नहीं, ये प्यार है। जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 338 पन्नों का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि यह निर्णय केवल एक तर्क और कानून का मामला नहीं है, ये प्यार, नुकसान, चिकित्सा और दया के बीच की जगह पर लिया गया फैसला है। अदालत ने पिता से कहा है कि आप अपने बेटे को छोड़ नहीं सकते, आप उसे सम्मान के साथ जाने दीजिए। ये आपके प्यार की गहराई को दिखाता है। बताया जाता है कि फैसला सुनाते समय जस्टिस पार्दीवाला भी भावुक हो गए।
उन्होंने कहा है कि चिंता किसी चिता की आग से कम नहीं होती है और इस परिवार को इस मानसिक दहन से मुक्ति मिलनी चाहिए। अदालत ने साफ कहा है कि फीडिंग ट्यूब से दिया जाने वाला पोषण साधारण खाना नहीं बल्कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और अगर मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है तो इस ट्रीटमेंट को रोका जा सकता है। और इसी के साथ हरीश राणा के लिए पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है। अब इस फैसले पर अमल की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हरीश राणा को उनके गाजियाबाद स्थित घर से एम्बुलेंस के जरिए एम्स दिल्ली लाया जाएगा। यहाँ उन्हें पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती किया जाएगा, जहाँ डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल की एथिक्स कमेटी की एक टीम लगातार उनकी निगरानी करेगी। इसके बाद सबसे अहम कदम उठाया जाएगा, हरीश के शरीर में लगी फीडिंग ट्यूब को हटा दिया जाएगा। ट्यूब हटने के बाद प्रकृति अपना काम करेगी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का खास ध्यान रखा जाएगा, हरीश को किसी तरह की पीड़ा ना हो। डॉक्टर उन्हें पैलिएटिव केयर देंगे, यानी ऐसी देखभाल जिसमें मरीज को दर्द से राहत दी जाएगी और उसे शांतिपूर्ण तरीके से विदा होने दिया जाता है। साथ ही परिवार को लगातार काउंसलिंग भी दी जाएगी ताकि वे इस कठिन समय को संभाल सके। आमतौर पर ऐसे मामलों में अदालत के फैसले के बाद 30 दिन का इंतजार किया जाता है ताकि अगर कोई आपत्ति हो तो उसे सुना जा सके। लेकिन इस मामले में सभी पक्ष, परिवार और दोनों मेडिकल बोर्ड इस बात पर एकदम सहमत थे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिन की ये अवधि माफ कर दी। अब बस इंतजार है उस आखिरी पल का जब एक पिता अपने बेटे को आखिरी बार देखेगा और उसे अंतिम विदाई देगा। 13 साल बाद अब हरीश को शांति मिलने वाली है और एक पिता भारी दिल के साथ अपने बेटे को आखिरी बार विदा करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।